In today's lecture, we will find out the Fourier series of a function f(x) within the desired limit alpha to alpha plus 2l. इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें लिमिट पाई की फॉर्म में थी. यहाँ पाई की फॉर्म में नहीं है, एल की फॉर्म में है. इट मे बी -1 to 1, इट मे बी 0 to 2, 0 to 3. पाई नहीं होगा. लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो एल की फॉर्म में गिवन है. तो उस केस में हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या लिखते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 to infinity an. कॉस एन एक्स होता है ना, एन एक्स की बजाय n पाई एक्स अपॉन एल आ जाएगा. बस जहाँ हम cos nx लिखते थे वहाँ cos n पाई एक्स अपॉन एल, और जहाँ sin nx लिखते थे वहाँ sin n पाई एक्स अपॉन एल. तो ये बन जाएगा सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 to infinity bn sin n पाई एक्स अपॉन एल. अब इन फ्योरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ के फॉर्मूले में भी थोड़ा सा चेंज आएगा. a0 कैसे निकलेगा, an कैसे निकलेगा, bn कैसे निकलेगा. जब लिमिट पाई की फॉर्म में होती थी तो यहाँ 1/पाई होता था और अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई होता था. अब लिमिट एल की फॉर्म में है तो यहाँ 1/L होगा. लिमिट अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2l f(x) dx बाकी सेम है, सिर्फ पाई की जगह क्या है यहाँ पर l. an 1/L अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2l f(x) cos nx होता था. cos nx की बजाय cos n पाई एक्स अपॉन एल. मतलब हम लेंथ l को जो है वो पाई वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसलिए ये cos n पाई एक्स अपॉन एल बन जाता है. और यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2l f(x) sin n पाई एक्स अपॉन एल. अब देखो, अगर यहाँ पर लिमिट मेरे पास अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई होती तो इसका मतलब l की वैल्यू क्या हो जाती? पाई हो जाती. तो अगर मैं यहाँ पर l की वैल्यू को पाई रख देती तो पाई से पाई कट के वही फॉर्मूला बन गया वापस. सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 to infinity an cos nx bn sin nx. तो अब यहाँ पर l कुछ भी हो सकता है, चाहे पाई हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, कुछ भी हो सकता है. तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ करोगे कब? जब लिमिट पाई की फॉर्म में ना देकर अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2l की फॉर्म में गिवन होगी. बाकी सब कुछ उसी तरह से है. उसी तरह से ऑड एंड इवन फंक्शन चेक करना है. उसी तरह से फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे ब्रेक होता है तो इंटीग्रल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. बाकी सब कुछ उसी तरह से है. दी ओनली डिफरेंस इज जहाँ लिमिट पाई की फॉर्म में थी अब लिमिट एल की फॉर्म में है. तो जहाँ 1/पाई यूज़ हो रहा था फॉर्मूलाज में फोरियर कोफिशिएंट्स के, वहाँ 1/पाई यूज़ होगा. जहाँ cos nx sin nx यूज़ कर रहे थे वहाँ cos n पाई एक्स अपॉन एल और sin n पाई एक्स अपॉन एल यूज़ होगा. देखो, मैंने इसमें हम आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड. f(x) इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वेयर इन द इंटरवल -1 to 1. पाई की फॉर्म में नहीं है लिमिट, एल की फॉर्म में है, -1 to 1. तो अगर इसको मैं जनरल लिमिट के साथ कंपेयर करूँगी तो हम एल की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जनरल फोरियर सीरीज लिखेंगे. फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इज रिटन एज f(x) इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 to infinity an cos n पाई एक्स अपॉन एल. बस ये ध्यान रखना, प्लस सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 to infinity bn sin n पाई एक्स अपॉन एल. L क्या है यहाँ पर? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L? कैसे निकालोगे? लिमिट क्या दे रखी है? -1 से 1. हमारे पास जनरल लिमिट क्या होती है? अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2l. तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 हो गई और अल्फ़ा प्लस 2l की वैल्यू 1 हो गई. देखो, अल्फ़ा की वैल्यू -1, अल्फ़ा प्लस 2l की वैल्यू 1. अब ये अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट कर दो, यहाँ से L की वैल्यू निकाल लो. L की वैल्यू क्या आ गई इस केस में मेरे पास? 1. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L? 1. तो अब जब फॉर्मूला बनाती हूँ तो उसमें क्या आता है? 1/L अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2l f(x) dx. 1/L, L कितना है? 1. अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2l की बजाय यहाँ लिमिट कितनी है? -1 से 1 f(x) dx. क्या बनेगी? फंक्शन पुट कर दिया x माइनस एक्स स्क्वेयर, उसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट पुट कर दी -1 से 1 सॉरी, और a0 की वैल्यू आ गई -2/3. सिंपल इंटीग्रेशन था. बाकी सब कुछ पिछले क्वेश्चंस की तरह होगा, कोई चेंज नहीं है.
ए एन क्या बनेगा 1/L, एल की वैल्यू कितनी आई 1, तो मैंने एल की जगह 1, या पाई नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। मोस्टली बच्चे गलती करते हैं क्योंकि वही अभी तक आदत पड़ी होती है, यहाँ पर भी वही पाई लिखा जाता है। इट इज़ 1/L, एल की वैल्यू क्या है 1, -1 से 1 fx cos n पाई x अपॉन एल। ये जो n पाई x अपॉन एल है ना, ये l एंगल में है, इसलिए कभी भी इसको पूरे को मत डिवाइड कर देना, सिर्फ n पाई x डिवाइड होगा l से, और l की वैल्यू क्या है 1, और n पाई x अपॉन 1 क्या बन गया n पाई x। बस cos nx की जगह cos n पाई x है, बाकी इंटीग्रेशन एज इट इज़ है। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आइलेट रूल लगा के, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन cos n पाई x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x sin n पाई x अपॉन n पाई भी साथ आएगा। पहले खाली cos nx था तो आप इंटीग्रेशन लिखते थे sin nx अपॉन n, लेकिन अब cos n पाई x है तो cos n पाई x का इंटीग्रेशन आएगा sin n पाई x अपॉन n पाई, माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 2x, और इसका इंटीग्रेशन sin n पाई x अपॉन n पाई dx। लिमिट सबसे लास्ट में रखेंगे -1 से 1, बिल्कुल आराम से। अब इस पे फिर से आइलेट रूल लगेगा, बिल्कुल वैसे जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था। इसको एज इट इज़ रखा, क्या कॉमन ले लूँ 1/n पाई कॉमन ले लिया, इसका डेरिवेटिव नहीं, सॉरी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x अपॉन n पाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव -2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x अपॉन n पाई, और लिमिट -1 से 1। उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, जो जो बाहर कॉमन आता है वो रख लिया, और यहाँ पर -2 बाहर लूँगी तो क्या बन जाएगा, कुछ छोड़ा है हमने, गलती किया है, 1/n पाई 1/n पाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो प्लस आ गया, प्लस 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई x का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट -1। अभी ये इंटीग्रेशन भी रह रहा है सॉल्व करना, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, देखो